जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स के बारे में कि आखिर में कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती है जब ब्रिक्स को बनाया जाता है। तो अगर आपने पिछली भी कुछ वीडियोस नहीं देखी है तो यहाँ पर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उसमें जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स के अंदर कितनी स्टेप्स होती है। तो ब्रिक्स को मेजरली 4 स्टेप्स होती है इसको बनाने के लिए। ठीक है, कौन कौन सी होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहली जो स्टेप होती है वो प्रिपरेशन ऑफ क्ले या फिर ब्रिक अर्थ बोल सकते हैं हम। ठीक है। दूसरी जो स्टेप रहेगी फ्रेंड्स वो रहेगी मोल्डिंग, मतलब कि जो यहाँ से हमने जो अर्थ को प्रिपेयर किया है उसको पर्टिकुलर शेप और साइज में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, उसी प्रोसेस को मोल्डिंग कहते हैं। ठीक है। देन तीसरी स्टेप हमारी होती है फ्रेंड्स ड्राइंग। जो भी हमने यहाँ पर मोल्ड के अंदर जो ब्रिक्स बनाई है उसको क्या करते हैं, सुखाते हैं। देन फोर्थ स्टेप में हम उनको क्या करते हैं, बर्न करते हैं। ठीक है। तो ये मेजरली 4 स्टेप्स है। अब इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग स्टेप्स है, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ पहले। देन फिर इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ अर्थ या फिर ब्रिक अर्थ के अंदर पहली जो स्टेप होती है फ्रेंड्स वो होती है अनसॉइलिंग। अब अनसॉइलिंग क्या है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी जो होती है फ्रेंड्स डिगिंग हो जाएगी। इसके अंदर फिर नेक्स्ट जो होता है क्लीनिंग होता है, देन वेदरिंग होता है, देन ब्लेंडिंग होता है, देन टेम्पिंग होता है। तो जो हमारा प्रिपरेशन ऑफ क्ले या फिर अर्थ ब्रिक है उसके अंदर ये हमारी स्टेप्स होती है। मेजरली 6 स्टेप यहाँ पर देखने को मिलती है प्रिपरेशन ऑफ क्ले के अंदर। ठीक है। दूसरे हमारा आता है फ्रेंड्स मोल्डिंग। मोल्डिंग मतलब कि मैंने आपको बताया कि जो यहाँ से आपने फर्स्ट स्टेप में जो सॉइल प्रिपेयर किया है उस सॉइल को आप डिजायर्ड शेप और साइज देने के लिए जिस चीज का यूज करते हैं, जो प्रोसेस होता है उसको मोल्डिंग कहते हैं। यहाँ पर 2 टाइप की मोल्डिंग आपको देखने को मिलेगी, एक होती है हैंड मोल्डिंग, दूसरी होती है मशीन मोल्डिंग। अब इन दोनों के भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, दो दो टाइप के, उसके बारे में मैं आपको अगर बता देता हूँ अभी। तो हैंड मोल्डिंग हमारी 2 टाइप की हो सकती है, या तो हो सकती है ग्राउंड मोल्डिंग या हो सकती है टेबल मोल्डिंग। अभी ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। मशीन मोल्डिंग भी हमारी 2 टाइप की होती है, या तो ड्राई क्ले मोल्डिंग या फिर प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग। ठीक है। सेम थिंग गोस विद ड्राइंग। जो ड्राइंग है, ड्राइंग हमारी 2 टाइप की हो सकती है, या इधर नेचुरली हो सकती है या फिर आर्टिफिशियली हो सकती है। ठीक है। बर्निंग जो होती है फ्रेंड्स 2 टाइप की हो सकती है, ये भी इधर क्लेम्स के अंदर बर्निंग हो सकती है या फिर किल्स के अंदर बर्निंग हो सकती है। अभी क्लेम्स क्या है, किल्न क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, तो आप निश्चिंत रहिए। ठीक है। जो क्लेम ये मैंने आपको बताया कि जो हैंड मोल्डिंग है 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी, जैसे ग्राउंड मोल्डिंग एंड टेबल मोल्डिंग। वही मशीन मोल्डिंग हमारी प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग होती है या ड्राई क्ले मोल्डिंग हो सकती है। जो किल्न होता है हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो इंटरमीडिएट किल्न हो सकता है या फिर कंटिन्यूअस किल्न हो सकता है। ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट क्या है, जैसे कि अप ड्रॉट किल्न हो सकती है या फिर डाउन ड्रॉट किल्न हो सकती है। अब ये क्या होती है इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर जो कंटिन्यूअस किल्न है इसके एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि बुल ट्रेंच किल्न हो सकती है, या फिर हॉफमॉन हो सकती है, या फिर टनल हो सकती है। तो ये हमारे कंटिन्यूअस किल्न के एग्जांपल है या फिर नाम है। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, अगर ये टेबल आपको याद हो गया तो आप पूरी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं और सारे क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं। ठीक है। इस चीज के बारे में आपको ध्यान में रखना है क्या कि काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए अप ड्रॉट किल्न और डाउन ड्रॉट किल्न कौन से टाइप की किल्न है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएट किल्न है दूंगा। ठीक है। ऐसे ही ये बुल ट्रेंच, हॉफमैन और टनल ये कौन सी किल्न है, तो ये कंटिन्यूअस टाइप की किल्न है। तो यहां तक की चीज अगर क्लियर हो गई होगी तो अब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं फर्स्ट जो स्टेप है, डेट इज प्रिपरेशन ऑफ क्ले या फिर ब्रिक अर्थ को। ठीक है। तो देखो, यहां पर हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ क्ले या ब्रिक अर्थ के अंदर। तो ये 6 स्टेप्स मैंने आपको बताई है, डेट इज अनसॉइलिंग, डिगिंग, क्लीनिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग एंड टेम्पिंग। तो अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें अनसॉइलिंग की कि आखिर में अनसॉइलिंग के अंदर होता क्या है। तो अनसॉइलिंग के अंदर हम लोग जो भी, जैसे मानो ये आपका कहीं पर ग्राउंड होगा जहां से आपको क्या करना है, क्ले को निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां से जो टॉप 150 से 200 mm का सॉइल रहेगा इसको निकाल देंगे। वही बोल दिया है कि आपको सबसे पहले रिमूवल करना है 150 से 200 mm का सॉइल, जिससे कि वहां पर जो भी ऑर्गेनिक मैटर या इंप्योरिटीज प्रेजेंट है वो हट जाए। ठीक है। दूसरी स्टेप आएगी फ्रेंड आपकी डिगिंग। अब ये आपने अगर इसको यहां से निकाल दिया तो अब आप इसको खोदते जाएंगे, एक्सकवेट करेंगे, यहां से एक्सकवेट करेंगे। और मैं अगर बताऊं, यहां पर आपने एक्सकवेशन किया, यहां से जो भी सोइल आपकी निकल रही है उस सोइल को आप लाके बड़े बड़े हिप्स या ढेर जो बोलते हैं इसको हम लोग, यहाँ पर आपने जमा दिया इनको।
ठीक है, दूसरी स्टेप मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, जिससे कि हमको ब्रिक के लिए ब्रिक अर्थ मिल जाए और लूज सॉइल मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कॉम्पैक्टेड स्टेट में होगी सॉइल। यहाँ से जब आप इसको एक्सकवेट करेंगे तो ये कैसी हो जाएगी, लूज नेचर में आ जाएगी। ठीक है, तीसरी जो स्टेप रहेगी क्लीनिंग रहेगी। अब ये जो भी हिप्स बनाए इसके अंदर जो भी मान लो कुछ भी बोल्डर्स वगैरह या पेबल्स वगैरह प्रेजेंट है, तो यहाँ पर उनको निकालना, डेट इज रिमूवल ऑफ स्टोन, पेबल, रूट्स या ऑर्गेनिक मैटर। जो कुछ भी इसके अंदर प्रेजेंट है उसको क्या करेंगे आप, रिमूव करेंगे, सेग्रीगेट कर देंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर यूनिफॉर्म और प्योर सॉइल आपको देखने को मिल रहा होगा। चौथा स्टेप जो होता है फ्रेंड्स, वेदरिंग। वेदरिंग मतलब इसको आप खुले आसमान के नीचे ऐसे ही 1 to 2 मंथ के लिए छोड़ देंगे। किसी की कहीं कहीं पर ना इसको एक बारिश पूरा एक सीजन के लिए भी छोड़ दिया जाता है, जिससे कि यहाँ पर होमोजेनिटी और प्लास्टिसिटी एनहेंस हो सके इस पर्टिकुलर सॉइल का। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग की अगर मैं बात करूं तो ब्लेंडिंग में क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉइल जो रहती है हमारी, यहाँ से जो भी सॉइल मिल रही थी, सॉइल के अंदर हम क्या मिलाते हैं, सैंड मिला सकते हैं, लाइम मिला सकते हैं, है ना, प्लस वाटर मिलाते हैं। अब ये जो इंग्रेडिएंट होने चाहिए गुड क्ले ब्रिक का या अर्थ ब्रिक अर्थ का, ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर लाइम मिलाने का पीछे का रीजन ये है, लाइम इसलिए हम लोग मिलाते हैं जिससे कि अच्छे से फ्यूजन हो सके, क्योंकि लाइम एज ए फ्लक्स का काम करता है। ठीक है ना, और जब इसको सॉइल को सैंड, लाइम और वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, जिससे कि इसका जो भी कंपोजिशन है वो इंक्रीज हो जाए या एडजस्ट हो जाए और क्वालिटी एनहेंस हो जाए। ठीक है, ये करने के बाद इसको क्या किया जाता है, टेम्पिंग किया जाता है, नीडिंग सॉइल विथ वाटर, जिससे कि वहां पर क्या होगा, प्लास्टिसिटी एंड वर्केबिलिटी को एनहेंस किया जा सके, किसकी मदद से, टेम्पिंग की मदद से। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो पहली स्टेप थी दैट इज प्रिपरेशन ऑफ क्ले, उसके अंदर ये 6 स्टेप्स आती है, अनसॉइलिंग, डिगिंग, क्लीनिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग एंड टेम्पिंग। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कौन से स्टेप्स का क्या मतलब है और क्यों किया जाता है, वो भी मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है। तो इस टेबल को आप ध्यान में रख सकते हैं, जिससे कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए उसका फटाफट आप आंसर दे दे। ठीक है, तो यहाँ पर दो वैल्यूज आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज तो अनसॉइलिंग कितना करते हैं, 150 mm से 200 mm तक करते हैं। वेदरिंग का जो पीरियड होता है 1 to 2 मंथ होता है ना, और क्यों किया जाता है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, दूसरा जो स्टेप है फ्रेंड्स वो है मोल्डिंग। तो मोल्डिंग क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस है जिससे कि जो भी हमारा अर्थ बना है उसको डिजायर्ड शेप और साइज में ढाल सके। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया है मैंने, मोल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ शेपिंग द प्रिपेयर्ड ब्रिक अर्थ इनटू द डिजायर्ड शेप एंड स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड साइज ब्रिक की कितनी होती है, 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर जो भी मोल्ड रहेगा उस मोल्ड को, इस साइज का ये मोल्ड हमारा ऐसा मतलब रहेगा, ये मोल्ड है ना। तो इस मोल्ड के अंदर जो भी आपने ब्रिक अर्थ बनाया है, ये ब्रिक अर्थ जो भी आपने अभी फर्स्ट स्टेप में प्रिपेयर किया है, उस ब्रिक अर्थ को इसके अंदर फिल कर देंगे, जिससे कि आपको इस साइज का ब्रिक देखने को मिल रहा हो। इसी प्रोसेस को मोल्डिंग कहा जाता है। अब मैंने आपको ये ऑलरेडी बता रखा कि मोल्डिंग हमारी दो टाइप की होती है, डेट इज हैंड मोल्डिंग हो सकती है या फिर मशीन मोल्डिंग हो सकती है। हैंड मोल्डिंग भी दो टाइप की होती है, ग्राउंड मोल्डिंग एंड टेबल मोल्डिंग। देखो सिंपल सी भाषा में, अगर ग्राउंड के ऊपर बना रहे हैं आप ब्रिक्स को, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर ही अगर आप ब्रिक्स को मोल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसको ग्राउंड मोल्डिंग बोल देंगे। अगर आपने किसी एलिवेटेड प्लेटफॉर्म या टेबल, जैसे मानो ये टेबल का यूज कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर आप ब्रिक बना रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर टाइप की ब्रिक्स को टेबल मोल्डिंग ब्रिक्स बोल देंगे। और अगर ग्राउंड पे अगर बना रहे हैं तो आप उसको ग्राउंड मोल्डिंग ब्रिक बोल देंगे। ठीक है, अब मशीन मोल्डिंग भी फ्रेंड्स हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग, दूसरी होती है ड्राई क्ले मोल्डिंग। मतलब कि मशीन मोल्डिंग का अगर मैं आपको फिगर बताऊंगा तो उसमें आपको ये दोनों चीज एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। ठीक है, देखो हैंड मोल्डिंग की अगर बात करेंगे तो ऐसा कुछ होता है, डेट इज ये वुडन ब्लॉक होता है, इसके अंदर क्ले डाला और यहाँ से इसको ऐसे करके, यहाँ से बिल्कुल लेवल करके इसको ग्राउंड पर ही ऐसे रिवर्स कर दिया जाता है, जिससे कि हमारी ब्रिक नीचे रखा जाती है। ठीक है, तो देखो डन, जो हैंड मोल्डिंग है इसमें क्या होता है, इसको मैनुअली किया जाता है यूजिंग वुडन या फिर स्टील मोल्ड की मदद से। ये जो मोल्ड है हमारे कैसे हो सकते हैं, स्टील के हो सकते हैं या फिर वुडन के हो सकते हैं। फ्रेंड्स हैंड मोल्डिंग जनरली स्मॉल स्केल ब्रिक प्रोडक्शन के लिए सुटेबल होता है। ये दो टाइप की होती है, मैंने आपको बता दिया, ग्राउंड मोल्डिंग एंड टेबल मोल्डिंग। सिमिलरली मशीन मोल्डिंग की अगर बात करेंगे तो इनको किया जाता है, दैट इज डन यूजिंग ब्रिक मोल्डिंग मशीन्स। ये कुछ इस टाइप की हमारी मशीन्स होती है, जिसके अंदर आप यहाँ से क्या डालेंगे, ब्रिक अर्थ डाल देते हैं, ब्रिक अर्थ डाल देंगे।
और यहाँ से आपको रेडीमेड ब्रिक्स मिल जाएगी। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा, ये सुटेबल होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जो बिजनेस करते हैं ब्रिक्स वगैरह का, ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन कर रहे हैं ब्रिक्स का, तो वहाँ पर ये सुटेबल होता है। देन ये प्रोड्यूस करता है यूनिफॉर्म एंड डेंस एंड स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स। यहाँ से आपको यूनिफॉर्म, डेंस और स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स देखने को मिलती है एज कंपेयर टू मैनुअल मोल्डिंग के, या हाँ ठीक है, हैंड मोल्डिंग के। तो यहाँ पर जो मोल्ड यूज होते हैं उसकी अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के मोल्ड हमारे देखने को मिल रहे होंगे। ये मोल्ड आपके कैसे हो सकते हैं, ये एरो यहाँ नहीं, ये एरो यहाँ पे आ रहा है, ये स्टील के या फिर वुडन फ्रेम हो सकते हैं, ये एंड प्लेट्स होती है और ये आपकी वेट क्ले रहती है, ठीक है। यूजुअली मेड ऑफ वुड और स्टील, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। साइजेस आप डिसाइड कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड साइज जो है हमारी ब्रिक की 19x9x9 होती है। तो इसके हिसाब से जो मोल्ड का जो साइज होता है स्लाइटली ज़्यादा रहता है, ठीक है, जिससे कि जो भी श्रिंकेज वगैरह है उसको कंट्रोल किया जा सके। देखो ये जो साइज है मोल्ड का ज़्यादा रखने का पीछे का रीज़न ये है टू कंपनसेट फॉर श्रिंकेज ड्यूरिंग ड्राइंग एंड द बर्निंग, ठीक है। तो जब आप इसको ड्राइंग करेंगे, सुखाएंगे और बर्न करेंगे तो उस वक्त जो भी यहाँ पर श्रिंकेज आएगा, है ना, उसको कंपनसेट करने के लिए जो मोल्ड का जो साइजेस है थोड़ा सा ज्यादा रखा जाता है एज कंपेयर टू हमारे ब्रिक के साइज से, ठीक। ध्यान दीजिएगा श्रिंकेज अलाउंस जो है 8 to 12% होता है, लार्जर देन द फाइनल ब्रिक साइज, ठीक है। तो ये जो मोल्ड का जो साइजेस है 8 to 12% ज्यादा रखा जाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो फ्रेंड्स हमारे जो ब्रिक होती है, ब्रिक के अंदर एक फ्रोग करके एक होता है, डेट इज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसी को बोला गया है फ्रोग, और ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर रखा हूँ। तो इसको प्रोवाइड किया जाता है, तो एक प्रकार का ये डिप्रेशन या फिर इंडेंटेशन होता है जिसको ब्रिक के फेस पे प्रोवाइड किया जाता है। क्यों प्रोवाइड कराते हैं? जिससे कि बॉन्डिंग इंक्रीज हो सके बिटवीन ब्रिक एंड द मोर्टार। हेल्प्स इन प्रॉपर अलाइनमेंट, प्रॉपर अलाइनमेंट में ये मदद करता है। साथ में जो ब्रिक है उसका वेट को भी रिड्यूस कर देता है कुछ अमाउंट तक। और यूजुअली इसके अंदर जो भी मैन्युफैक्चरर होता है उसका मार्क होता है, नेम होता है, जैसे यहाँ पर एबीसी लिखा है, मैं मेरा नाम लिख सकता हूँ अगर मेरी कंपनी है तो, ठीक है। और टिपिकल जो फ्रॉक की डेप्थ होती है वो 10 mm से 20 mm तक होती है। इसकी जो लेंथ है फ्रेंड्स मैंने आपको बताई है कि जनरली 10 सेंटीमीटर लेंथ होती है, और इसकी जो विड्थ जो है 4 सेंटीमीटर हो सकती है। डेप्थ मैंने बता दिया था आपको पिछली वीडियोस के अंदर ही कि ये 1 से 2 होती है ना। तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी फ्रॉक के बारे में। एक बार यहाँ से आप ये समरी देख सकते हैं मोल्डिंग के, दैट इज ये प्रोसेस है ना, मैंने लिख दिया है जिससे कि आप एग्जाम के टाइम पे बस इस चीज को ही पढ़े और आपका आंसर सही हो जाए। प्रोसेस क्या है? शेपिंग, ब्रिक अर्थ, हैंड मोल्डिंग थी, मशीन मोल्डिंग थी। मटेरियल किस किस का हो सकता है? दैट इज वुड या स्टील का हो सकता है, किसका? मोल्ड का। श्रिंकेज अलाउंस कितना है? 8 to 12%। फ्रॉक की जो डेप्थ थी मैंने आपको बता दिया 10 to 20 mm होता है। या फिर अगर इसकी लेंथ की अगर बात करेंगे, फ्रॉक की जो लेंथ है अगर आप बात करेंगे तो 10 सेंटीमीटर, और जो विड्थ अगर बात करेंगे, विड्थ या ब्रेड्थ की बात करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर। क्या पर्पस है इसका? शेप एंड बॉन्डिंग द स्टैंडर्ड साइज को मेंटेन करने का पर्पस होता है, किसका? हमारे मोल्ड का। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको बोला था कि दो टाइप की मशीन मोल्डिंग होती है, या तो एक तो हमारी हो जाएगी वेट क्ले या फिर प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग, और एक होती है ड्राई। तो देखो अगर आपने जो ब्रिक अर्थ यहाँ से अगर डाल रहे हैं और यहाँ से ब्रिक्स बन के आ रही है, अगर आपने ये वाली प्रोसेस यहाँ पर डाली तो यहाँ से जो मोल्डिंग रहेगी वो वेट क्ले मोल्डिंग या प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग रहेगी। अगर आपने इसके अंदर ड्राई मटेरियल ही डाला और ये ऑटोमेटिक ही मिक्स करके यहाँ से जो ब्रिक निकाल रही है, तो वो वाली प्रोसेस हो जाएगी हमारी ड्राई क्ले मोल्डिंग, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। दो स्टेप्स मैंने आपको बताई है, अभी कौन कौन सी दो स्टेप्स बताई है? सबसे पहले मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ क्ले मोल्डिंग बताया, है ना, प्रिपरेशन ऑफ क्ले बताया, देन दूसरा मैंने मोल्डिंग बताया। तो इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पहले ड्राइंग के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, देन बर्निंग के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो उस वीडियो की लिंक आप देख सकते हैं, यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।